सीख हिंदी सीखने संदर्भित आकलन परीक्षण का अर्थ। हिंदी सीखने के संदर्भित परीक्षण का अर्थ। चलिए आज यही विषय कर दीजिए। हिंदी सीखने से हिंदी सीखने से होने वाले लाभ का को TLM तथा अन्य माध्यमों से स्पष्ट करें। ठीक है ना? ठीक है, आप इसी को देखिए। आज जब हिंदी सीखने से क्या क्या लाभ है उसको कैसे हम स्पष्ट करेंगे, TLM के माध्यम से या अन्य माध्यम से। सबसे पहली बात यह है कि हिंदी हम सीखेंगे तो हमको क्या क्या लाभ मिलेगा। आपको पहले भी बताया है, अभी भी हम बता रहे हैं। जब आप हिंदी सीखते हो तो आपके बोलचाल की भाषा हिंदी होती है, आपके रहन सहन की भाषा हिंदी होती है, और आपके जो राज्य में है, आपके देश में है, वह हिंदी भाषा का बृहत रूप से प्रचलन है। तो जब हिंदी सीख लोगे तो क्या क्या लाभ होगा आपको तो समझ में आ गया कि हम हिंदी सीखेंगे तो हमारे देश की समस्त गतिविधियां हमें समझ में आएगी और उस गतिविधियों को हम जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, और उस गतिविधियों को हम एक दूसरे से प्रसार भी कर सकेंगे। तो जब एक दूसरे से हम जब प्रसार कर लेंगे किसी भी गतिविधियों का, तो प्रसार करने का जो मुख्य परक उद्देश्य है वह व्यवहार परक उद्देश्य का जब तथ्य हम उसके सामने लाते हैं तो हमें हिंदी सीखने वाले जो विभिन्न प्रक्रिया है, परिकल्पना है, उसको हम समझकर और अपने सभी कार्यों को हिंदी के माध्यम से करेंगे, और जो भी कार्य हिंदी के माध्यम से हो रहा है उसे आसानी से समझ जाएंगे। अब हम बच्चों को बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जब आप पढ़ाने जाते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों को जब पढ़ाने जाते हैं तो उसे आप वर्णमाला ज्ञान देते हैं, और वर्णमाला ज्ञान के साथ साथ उसे उन सभी बातों को समझाते और पढ़ाते हैं जो बात बच्चे आसानी से समझ जाएं। बच्चे जब आसानी से किसी बात को समझ जाएंगे तो आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत होगी? नहीं ना होगी दिक्कत। आप लोग जब किसी भी बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो और वो आराम से समझ रहा है उस बात को, तो हिंदी में ही आप अगर पढ़ा रहे हो और उस बात को समझ रहा है तो आपको तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट लाभ यह हुआ कि आप उसको हिंदी में पढ़ा रहे हो। वही चीज अगर अंग्रेजी में पढ़ाओगे, उर्दू में पढ़ाओगे, तो हो सकता है उसको समझ में नहीं आए या कम आए। लेकिन उसी चीज को, उसी विषय वस्तु को आप अगर हिंदी में पढ़ा रहे हो तो वह आसानी से समझ रहा है। हम बच्चों से कोई प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे उसको हिंदी में आराम से जवाब दे देते हैं। अब हम उसको हिंदी में पूछते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, बच्चे आराम से बता देंगे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं, तो बच्चे बता देंगे एक साल में 365 दिन होते हैं। यानी हिंदी में कोई भी सवाल अगर उससे पूछेंगे, अगर उसकी जानकारी के अनुरूप है
तो उसको बताने में कोई दिक्कत होगी। लेकिन उसको मालूम है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, और उसको अंग्रेजी में पूछेंगे हाउ मेनी डेज आर 1 ईयर, माने एक साल में कितने दिन होते हैं, उसको अगर अंग्रेजी में पूछेंगे, क्या कोई जरूरी है बता देगा सब बच्चा? आप लोग सुन रहे हो तो बोलो, क्या सभी बच्चे बता देंगे कि हाँ अंग्रेजी में उसका आंसर नहीं बताएंगे? तो हिंदी सीखने से लाभ है कि नहीं, सो बोलो। मैं आपको टीएलएम के माध्यम से इसलिए कह रहा हूं बताने के लिए कि टीएलएम के माध्यम से आप वर्णमाला भी बता सकते हैं उसको। जब पूर्ण ज्ञान बच्चों को हो जाए किसी तथ्य के संदर्भित, तो उसे बताने के लिए, उसे समझाने के लिए बच्चों को कम मेहनत में अधिक बात समझ लेगा। अब जैसे बच्चे हिंदी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अभी हम हिंदी विषय पढ़ भी रहे हैं, और हिंदी विषय का जो है S8 है आपका, और हिंदी शिक्षण का माध्यम आपको बताया जा रहा है। तो बच्चों को जो आप पढ़ाते हो, छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं, तो उस प्राथमिक स्तर के बच्चों को हम जिस विषय का ज्ञान देते हैं और उसके मन मस्तिष्क में उस तथ्य को हम एक बार समझाते हैं, और वह भाषा आपका समझ रहा है हिंदी, उस तथ्य को उसको समझने में कुछ कठिनाई हो रही है, तो आप उसको तोड़कर, जोड़कर, मरोड़कर समझा रहे हैं, तो फिर उस तथ्य को दोबारा पूछे जाने पर क्या बच्चे उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना? तो जब बच्चे उसका जवाब देंगे, तो हिंदी सीखने से होने वाले लाभ उस बच्चे के अंदर हुआ कि नहीं? एकदम हो गया। मैं आपको फिर बता दूं, किसी बच्चों को आप कहो कि तुम अपने आस पड़ोस की गतिविधि एवं तुम अपना दिनचर्या समझ रहे हो ना? सुबह उठते हैं, फिर क्या करते हैं, 9 बजे क्या करते हैं, 10 बजे क्या करते हैं, 11 बजे क्या करते हैं, अपनी दिनचर्या को तुम लिख करके लाना। जब बच्चों को आप कहोगे, तो बच्चे जितनी अच्छी तरह हिंदी में उस दिनचर्या को लिख लेंगे, क्या किसी अन्य भाषा में वह लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो बच्चे उन किसी भी बातों को जिसे वह हिंदी में आसानी से लिख सकते हैं, बता सकते हैं, फिर उन बातों को लिखने और बताने के लिए बच्चों को हम उन भाषा का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हिंदी भाषा ही एक हम सर्वोपरि भाषा मानते हैं, क्योंकि अपने देश की यह मातृभाषा भी है, और इसके माध्यम से बच्चे कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसको आप एक लाइन में नोट कीजिए कि दैनिक गतिविधियों को, किसी भी बातों को, किसी भी परिवेशों को, किसी भी वस्तु स्थितियों को समझने और समझाने के लिए दिनचर्या का आधार मानकर उसे केवल और केवल हिंदी भाषा में समझाने पर वह अच्छी तरह समझ लेता है, और उसे समझाने में उसे थोड़ी भी कठिनाई नहीं होती। अब जब थोड़ी भी कठिनाई नहीं होती है, तो उस विषय वस्तु को समझाने के अनुरूप, बताने के अनुरूप जिस स्थितियों का समावेश होता है, उस समावेश का मुख्य तथ्य, मुख्य आधार, उसकी समष्टि एवं उसके संबंधित
विभिन्न विधाओं को नियोजित तरीका से आप बच्चों को समझाकर और उसके द्वारा और भी अनेक बात, अनेक तथ्य का उजागर उस बच्चों से करवा सकते हैं, जो तथ्य बच्चे जानते और समझते हैं लेकिन लिखित और मौखिक रूप से उसे प्रदर्शित नहीं कर पाते। यानी सीधा सीधा मतलब हो गया कि अगर बच्चे हिंदी अच्छी तरह समझ रहे हैं, हिंदी अगर जान रहे हैं, तो जो बात उसने कभी पढ़ी नहीं है, जिस बात को उसने कभी देखा नहीं है, जिस बात को उसने कभी समझा नहीं है, उसको एक बार देखने, एक बार समझने, एक बार उसे अपने बोधात्मक दृष्टिकोण से ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा अगर उसको अवबोधन हो जाए, वह समझ जाए, तो उसे समझाने और बताने में वह थोड़ा भी संकोच नहीं करेगा और हिंदी शिक्षण के माध्यम से, हिंदी भाषा के माध्यम से उन बातों को वह आसानी से बताकर, आसानी से समझाकर और आसानी से उन बातों को वह एक दूसरे से साझा कर सकता है, एक दूसरे से वह क्या कहते हैं, आदान प्रदान कर सकता है, समझ और समझा सकता है। तो इस तथ्य को हम जब विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारे अंदर एक भाव प्रदर्शित होता है। वह भाव है कि हिंदी के प्रति समर्पण की भावना। समर्पण की भावना का मतलब है कि जिस भाषा को आप खूब अच्छी तरह जानते हो, खूब अच्छी तरह समझते हो, तो उसमें कितना भी तीव्रता पूर्वक बोला जाए, आपको जोर से या धीरे से इसका तो कोई तारतम्यता नहीं है। आपको अगर जल्दी जल्दी बोलने के लिए कहा जाए तो क्या आप जितना स्पीड में, जितना जल्दी जल्दी हिंदी भाषा में बोल सकते हो और किसी भी भाषा में आपको अगर वही बात बोलने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि आपको उससे अधिक देर लगेगा। और हिंदी भाषा अगर जान रहे हो, हिंदी भाषा अगर समझ रहे हो, तो उस बात को आपको बोलने में देर नहीं लगेगा और उस बात को आप आसानी से बोलकर समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। यह बात तो और है कि जिस तथ्य को आप समझा रहे हो वह तथ्य हो सकता है कि बच्चे एक बार में न समझे, दो बार में न समझे, अगर तीसरे बार में भी उन तथ्यों को बच्चे समझ लेंगे तो उसे बताने में थोड़ी भी देर न करेंगे और उस बातों को बोधात्मक दृष्टिकोण के द्वारा आपको सहज में बताकर और उसके सभी भाव को, सभी व्याख्यान को समझाकर खुद भी उसको आराम से समझ लेंगे। और जब समझ लेगा और समझा लेगा तो जब दोनों तत्व उसके पास विद्यमान होंगे तो फिर उसके आगे की जो प्रक्रिया है, उसके आगे का जो विधा है, उसको भी वह आसानी से समझ सकता है। हम आपको फिर से यह बात बताना चाहेंगे कि जब हिंदी शिक्षण को जब विभिन्न स्रोतों द्वारा हम विस्तारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, तो उसमें TLM का मतलब होगा टीचिंग लर्निंग मेथड, शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण अधिगम सामग्री।
हम TLM का सीधा अर्थ हुआ शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा उसको कैसे दर्शाएंगे और कैसे उसे बनाएंगे। तो हम विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न माध्यमों से बच्चों को पढ़ाते हैं। चार्ट पेपर द्वारा पढ़ाते हैं, जिसको संकेती अष्टी कहते हैं हिंदी में। हम लपेट श्याम पट्ट द्वारा पढ़ाते हैं। तो जितने भी विधाएं हैं, जिस विधाओं से बच्चों को हम पढ़ाते हैं, वह विधा बच्चे आसानी से अपने मन मस्तिष्क में उतार कर और उन सभी विधाओं को अपने अंदर निरूपित करते हुए उस विभिन्न माध्यमों को दर्शाने का बच्चा कोशिश करता है, और जिसका माध्यम है केवल और केवल हिंदी। हिंदी का माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसे बच्चे चलते फिरते, उठते बैठते वह बोलता है, उसे समझता है, और उसका जो गुणानुवाद है, उसके गुण को, उसके दोष को, उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं को सहजता पूर्वक समझकर और उसे बताने और समझाने की कोशिश करता है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, यह भी समझाना चाहूँगा कि जिस व्यक्तिगत स्थिति में, जिस व्यवहारगत स्थिति में उन तथ्यों को नहीं समझ पाता है, नहीं समझा पाता है, नहीं बता पाता है, उन व्यवहारगत स्थितियों का समावेश बच्चे केवल और केवल हिंदी भाषा के माध्यम से अगर समझ ले और हिंदी भाषा के माध्यम से उसे अगर ठीक ढंग से समझाया जाए, तो उसका जो व्यवहारगत आधारशिला है वह उच्चतम दृष्टिकोण से, उत्कृष्ट दृष्टिकोण से समझ सकता है और समझाया भी जा सकता है। तो बच्चों में जो प्रखरता की भावना है, बच्चों में उत्कृष्टता की भावना जो है, वह अगर हिंदी माध्यम से उसे शिक्षा दी जाए, उसे बताया जाए, तो मैं आपको यह कहता हूँ कि उसके और भी भाषाओं के द्वारा जो आप शिक्षा देते हैं, उससे गुणात्मक वृद्धि केवल और केवल हिंदी के माध्यम से हो जाएगी। और इस बात को आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए आपके देश में नीतिगत स्थिति का जब प्रादुर्भाव हुआ तो विभिन्न शिक्षा आयोगों के द्वारा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा पर अधिक बल दिया गया, जो भाषा हिंदी है। इसलिए आपके देश के अधिकांशतः कामकाज हिंदी में ही अधिक होते हैं, और अंग्रेजी तो है ही, जिसको संपर्क भाषा के रूप में हम लेते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा का बोलबाला आपके समूचे देश में है, जिसे आप देखते और समझते हैं। और विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का जो समावेश है वो भी हिंदी भाषा के द्वारा ही है। और यह स्थिति, यह बात हम लोग अच्छी तरह जानते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि जिस विशेषताओं को, जिस परिस्थितियों को आप हिंदी के माध्यम से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उस बात को समझाने और बताने के लिए कोई अन्य माध्यम उतना सरल नहीं होता जितना सरल हिंदी माध्यम होता है। तो आज हम लोगों ने हिंदी सीखने से होने वाले लाभ तथा TLM तथा अन्य माध्यम से स्पष्ट करने की तरीका को विस्तार पूर्वक समझा, पढ़ा, और मैं चाहूँगा भी कि आप लोग भी अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को इसके माध्यम को ठीक ढंग से समझाएंगे, उसके लाभ के बारे में बताकर और बच्चों में एक अलौकिक ज्ञान का विस्तार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
धन्यवाद। और कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो।